आज़ाद डिफेंस एकेडमी उज्जैन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन करने जा रहे हैं 8 मार्च की सेकंड शिफ्ट का एमपी टेट का एनालिसिस, जिसमें बताएंगे किस तरह पेडोलॉजी और बाल विकास और ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तथा उनका क्या लेवल होने वाला। पूरी जानकारी आप तक प्रोवाइड करें, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बना रहें। साथ ही एक लाइक बटन को ठोक दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बोल अभी के पेपर में 86 किस तरह का लेवल था आज का? कह सकते हैं अच्छा लेवल था, ज्यादा इजी भी नहीं था, टफ भी नहीं था। अच्छा, सीडीपी से किस तरह के क्वेश्चन आए थे, वैज्ञानिक वगैरह? जैसे कि सिद्धांत वगैरह ज्यादा पूछे जा रहे थे, कौन किसके जनक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अच्छा, सिद्धांत वगैरह के ज्यादा क्वेश्चन आए थे। और जो हम देख रहे थे ईवीएस से रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चन आ रहे थे। जैसे कि अंतरिक्ष से रिलेटेड जो कहा जा रहा है वो क्वेश्चन तो अभी भी बने हुए हैं, और ये भी पूछे जा रहे हैं सन से रिलेटेड ईवीएस में सन से रिलेटेड है, और किसने अभी कौन सी मिसाइल लॉन्च करी है, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे। और मैथ्स में किस तरह का लेवल था? मैथ्स का लेवल तो इजी था। अच्छा, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए मैथ्स के? मैथ्स के थे एज से रिलेटेड थे, और अपने ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ थे, और बाकी तो रेशियो वगैरह, परसेंटेज। हाँ, रेशियो पूछा था, परसेंटेज थे। इस अच्छा, आपका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी था कि इंग्लिश? इंग्लिश था सर। इंग्लिश था। इंग्लिश में किस तरह का पैसेज आ रहा है? बड़े पैसेज आ रहे हैं, छोटे पैसेज आ रहे हैं? नॉर्मल है, नॉर्मल है, मीडियम साइज के पैसेजेस आ रहे हैं। कोई ज्यादा नहीं। और हिंदी में? हिंदी में एक पोएम आ रही है और एक पैसेज दिख रहा है। एक पोएम और एक पैसेज। अब पोएम पैसेज में से उसी के अंदर से क्वेश्चन जुटने हैं, उसी के अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं। और जैसे जो डीप हिंदी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, रूपक, अलंकार वगैरह, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, कि उसमें रस क्या है, रस क्या है, छंद, अलंकार वगैरह, ऐसे कुछ टिपिकल जो होती है हिंदी, विशिष्ट हिंदी की, उसके भी क्वेश्चन उनमें पूछे जा रहे हैं कि ये पोएम में से क्या रस निकल रहा है, इस तरह से। अच्छा, तो ये सीडीपी से वैज्ञानिक, कोई से वैज्ञानिक पूछ रहे हैं, तो कौन सा वैज्ञानिक आया तो कुछ याद है? सिद्धांत वगैरह? वैज्ञानिक, कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे जो अभी तक मैंने नहीं पढ़े। हाँ, पर जो चलते हैं जैसे कॉल्बस, पाइजेट की थ्योरी थी, एक वुडवर्थ की थी, पर हाँ ऐसे मतलब कॉमन नहीं थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने नहीं पढ़े। अच्छा, कुछ क्वेश्चन डीप में थे। और पेडागोगी हर सेक्शन में बराबर नंबर आ रहे हैं कि कुछ में ज्यादा, कुछ में कम आ रहे हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है। पेडोलॉजी प्लस जैसे इंग्लिश है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके आ रहे हैं, 15-15 के। अच्छा, 15-15 के। मैथ्स में भी 15-15 के आ रही है पेडोलॉजी? हाँ सर, मैथ्स में मुझे कम देखने को, मुझे सिर्फ मैथ के क्वेश्चन ज्यादा मिले। अच्छा, आपके हिसाब से 25 मैथ्स के होंगे, 5 पेडोलॉजी के, कि 20? 18-20 मैंने देखे मैथ के क्वेश्चन थे सर। अच्छा, 20 के समथिंग मैथ्स के थे, बाकी के 10 नंबर पेडोलॉजी थी। अच्छा, ईवीएस से आपने करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, बन रहे ईवीएस से? नहीं, बिल्कुल करंट के क्वेश्चन नहीं थे ईवीएस में। हमारे देखा जाए तो इतिहास, जो हिस्ट्री के मतलब कौन सा शहर में कौन सा किला है, इस तरह के भी क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन मतलब जीके भी आ रहा है? जी, एमपी जीके आ रहा है या नेशनल के जीके? एमपी जीके पूछ रहा है पूरा। बिल्कुल, एमपी जीके के मैंने 4 क्वेश्चन जो पहले ही बोल दिया था, 5 क्वेश्चन एमपी जीके के, वही सिस्टम रहा है ना? बिल्कुल अच्छा, सेम सिस्टम। और ईवीएस का पूरा जो है अभी तक चलता आ रहा है ना, वही चल रहा है। बच्चों को भी वही पढ़ना चाहिए। अंतरिक्ष वगैरह जो बताया जा रहा है, इससे पढ़ना चाहिए। इसरो वगैरह है, स्पेसएक्स है अपने, इन पे पढ़ना चाहिए। इंडिया के जो है अपने, उसी पे पढ़ना। अच्छा, स्पेस वगैरह से पूरा अच्छे से। हाँ, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन अच्छे पूछे जा रहे हैं। अच्छा, जो इंग्लिश है उसका पैसेज आपको बोला नॉर्मल ही आ रहा है, तो उसी के अंदर से छाट के आ रहा है कि उससे संबंधित एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन? उससे संबंधित एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं। अच्छा, उसी के अंदर। ठीक है, धन्यवाद आजाद डिफेंस से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। 105 नंबर आए। 105। क्या नाम है आपका? सर ब्रजेश कुमार सोनी। अच्छा, तो किस तरह का आज का लेवल रहा पेपर का? आज का पेपर मतलब इन पर्यावरण में तो मतलब बहुत डिफिकल्ट रहा पेपर। पर्यावरण। और सीडीपी में का क्या लेवल रहा? सीडीपी का तो मतलब क्या है कि क्वेश्चन तो इजी थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूछा है ना, वो बहुत ही मतलब क्या है कि मतलब स्मरण शक्ति के मतलब बाहर रहा है एक तरह से। अच्छा, और जिसे आप बोल रहे थे कि ईवीएस जो है टफ रहा, तो ईवीएस से किस तरह के क्वेश्चन आए थे आज? ईवीएस में इंटरनेशनल लेवल के भी क्वेश्चन रहे, नेशनल लेवल के भी। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन? करंट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि एकाध आया होगा माइनॉरिटी में। अच्छा, माइनॉरिटी, बाकी जो है इंटरनेशनल लेवल के ज्यादा क्वेश्चन आए। नेशनल लेवल के। अच्छा, आपका जो है फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी था कि इंग्लिश? हिंदी था सर। हिंदी था। हाँ। हिंदी में किस तरह का लेवल था आज? हिंदी का सिंपल ही था लेवल। हिंदी तो सिंपल ही था। हिंदी में ग्रामर पूछ रहा है या पैसेज के अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है? हिंदी में क्या है कि ग्रामर पूछ रहा है, पैसेज के अंदर से ग्रामर निकाल के जो पूछ रहा है, और जो लेखक है, कवि वगैरह के नाम, मतलब पोइट्री जो आ रही है हिंदी की, जो पद्यांश जो पूछ रहे हैं, उसमें मतलब जो कवि का
नाम पूछा गया है, इसमें विलोम शब्द पूछे हैं। और इंग्लिश में भी पैसेज बड़ा था या छोटा गया, उसी के अंदर से पूछ रहे हैं इंग्लिश में भी? पैसेज तो इतना डिफिकल्ट था कि कोई मतलब इतना कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10-12 लाइन का पैसेज कोई होता है क्या? इतना अच्छा, डिफिकल्ट 10-12 लाइन का इतना डिफिकल्ट पैसेज था? इतना डिफिकल्ट मतलब उसको को पढ़ने और समझ में कम से कम और 10 मिनट लग उसी जाए। के अंदर से एग्जेक्टिव वगैरह उसी के अंदर से ये एग्जाम मतलब प्राइमरी मतलब लेवल के लिए लग नहीं रही, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कलेक्टर की एग्जाम हो रही हो। अच्छा, प्राइमरी लेवल की एग्जाम नहीं लग रही, कलेक्टर की एग्जाम जैसा लग रहा है। इतना मतलब इतना डिफिकल्ट पेपर आ रहा है क्योंकि जिस हिसाब से मतलब इंग्लिश और ये पर्यावरण जो पूछा है, हाँ। ये वास्तव में मतलब क्या है कि पैसेज और ये जो पोएम का एक्सट्रैक्ट जो आया था वो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट रहा है, बहुत ही डिफिकल्ट रहा है। अच्छा, हम देख रहे थे जो है ईवीएस से भी बार बार जो है साइंस से बहुत टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे जो बच्चों को पढ़ाना है प्राइमरी पे लेवल के आधार पे, अच्छा। उसके अकॉर्डिंग मतलब कुछ भी जैसे मिट्टी के हैं या पेड़ पौधे से। अच्छा, और राष्ट्रीय उद्यान वगैरह से जो एमपीजीके में दे रहा है कुछ भी नहीं एमपीजीके या तो भैया कोई राष्ट्रीय उद्यान है और ये इधर चलो मिट्टी या क्या बोलते सौरमंडल वगैरह, इसके मतलब नाम मात्र के क्वेश्चन पूछे। अच्छा, बाकी का लेवल बहुत हाई दे रहे हैं। वो तो है दे रहे हैं। अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे आज जो मतलब एग्जाम हुई है अभी क्या इस सेशन में, इसमें मतलब 108 या 106 के नंबर कोई बाहर नहीं गया हुआ। अच्छा, इसके 106 के से ज्यादा नंबर किसी के नहीं आए। मैंने तो मतलब 103 मेरा ही जो मेरे मित्र वगैरह जो है पूछा ना तो 103 से ऊपर किसी के नहीं आया, यहाँ पे खाली मेरे ही 105 नंबर। अच्छा, तो आने वाले बच्चों के लिए क्या आप कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या है कि शिवराज सरकार पे भरोसा मत करो और खुद का रोजगार तलाश करो। आज 40 वर्ष की उम्र में यदि कोई मेहनत कर रहा है, 10 बार एग्जाम में क्वालिफाई कर चुका है और वो पढ़ाई कर रहा है, इससे बड़ी सजा जो है इस मध्य प्रदेश सरकार की और कोई हो नहीं सकती सजा। अच्छा। इतनी बेरोजगारी मतलब बढ़ रही है, इतनी बेरोजगारी इसी कारण से बढ़ रही है। इसी कारण से बढ़ रही है। मात्र के 5,000 पद है। अच्छा। और जबकि फॉर्म आए 11 लाख, मतलब आप 10% भी पद नहीं निकाल पा रहे हो तो आपकी ये सरकार की नाकामी तो है ये। अच्छा, तो सरकार मतलब टॉप लेवल जो हाई लेवल जो सिलेबस दिया था उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं दिए, है ना? आपका कहने का मतलब ये नहीं, मैं मतलब पूर्ण रूप से इस बात का मतलब खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लेवल पूछा है पर्यावरण में वो लेवल बहुत हाई है। और इंग्लिश का भी जो पैसेज वगैरह जो पूछा है वो बड़ा मतलब पैसेज है। मेरा ये कहना है कि भाई क्या है कि और जितने फॉर्म डाले उसके मतलब 10% पद तो होना चाहिए कम से कम, तो लोगों को उम्मीद भी रहे कि चलो अपन मेहनत कर रहे हैं तो जॉब लगेगी अपनी। अच्छा, ठीक। तो गाइस, आपने देखा कि इतना टफ लेवल जो है आज का रहा है, बिल्कुल ईवीएस भी टफ और पेडोलॉजी भी, और साथ में जो है आपका सीडीपी सब A to Z चीज जो है टफ लेवल की आ रही है। इसलिए बोल रहे हैं कि आप आओ, तैयारी करके आओ, और पोस्ट भी बहुत कम है ना? पोस्ट तो ये समझ लो कि ऊँट के मुंह में मतलब जीरा है। ऊँट के मुंह में जीरा बराबर पोस्ट है। ठीक है, धन्यवाद आजाद डिफेंस से जुड़ने के लिए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, कितने नंबर है आज के पेपर में? 101 नंबर आए। वेरी गुड, बहुत अच्छे नंबर है। अच्छा, किस तरह का लेवल था आज का पेपर? तो बहुत ही टफ था, मतलब लैंग्वेज भी बहुत टफ थी उसकी, और जो इंग्लिश में जैसे पोयम वगैरह दे रहे हैं वो बहुत ही टफ है। अच्छा, इंग्लिश का लेवल जो है हाई था। अच्छा, बाल विकास से जो वैज्ञानिक पूछ रहे, सिद्धांत पूछ रहे, किस तरह के वैज्ञानिक और सिद्धांत आए थे आज? नहीं, ज्यादा सिद्धांत तो नहीं पूछे थे उनने। अच्छा। थोड़े 1-2 ही सिद्धांत थे वैज्ञानिकों के नाम, और बाकी ऐसे ही थे जैसे अपन हल कर सके उनको, हल कर सके वैसे ही क्वेश्चन थे। हाँ। और ईवीएस से रिलेटेड ईवीएस में अंतरिक्ष वगैरह के भी 2-3 थे, ज्यादा तो नहीं थे, और बाकी ये दूसरे बीमारियों से थे। और एमपीजीके वगैरह? जीके वगैरह कुछ नहीं था। अच्छा, एमपीजीके के हमने देखे थे 4-5 क्वेश्चन दे रखे थे, तो अभी आए नहीं किले वगैरह कुछ याद? हाँ, एक ये आया था, उसमें मंदिर का आया था कुछ। अच्छा, मंदिर क्या नाम है, पता है मंदिर का? नहीं, वो समझ में नहीं आ रहा कुछ ऐसा। अच्छा, याद नहीं है, पर एक मंदिर का पूछा था। मंदिर का पूछा था। हाँ। और मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ्स में संख्या पद्धति से ही आ रहे हैं ज्यादा, और विभाज्यता के नियम है। नियम आ रहा, और
रेशियो वगैरह से हाँ, क्वेश्चन हाँ, आया आ था? रहे हैं ratio। परसेंट वगैरह से? परसेंटेज से आज तो नहीं था। आज नहीं था हाँ, परसेंटेज, उसमें रेशियो ये था विभाजक जैसे था। उसमें चिन्ह बदलने का लिए था कि उसमें जैसे स्टार स्टार दे दिए बीच बीच में 3-4 जगह पे, और उसमें ये था कि इसमें कौन से चिन्ह लगाएं कि ये बराबर हो जाए, अच्छा, equation सही वो हो जाए। इक्वेशन सही हो जाए, चिन्ह को हटा के अंदर से लगाने वाले। हाँ, वो वाले थे, 2-3 क्वेश्चन थे वो। अच्छा, बाकी त्रिभुज चतुर्भुज वगैरह, इनके त्रिकोण वगैरह के नहीं, क्वेश्चन? त्रिभुज वगैरह के नहीं थे। अच्छा, हाँ। और हिंदी इंग्लिश में जो है पैसेज बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है? पैसेज बहुत बड़ा आ रहा है। अच्छा, बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है। उसमें रामायण का पैसेज आ गया था एक तो। अच्छा। तो रामायण का बहुत बड़ा पैसेज आया था, और पोयम भी बहुत बड़ी आ रही है। पोएम भी बहुत बड़ी आ रही है और पैसेज भी बड़ा आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे पैसेज बहुत सारे बोल रहे हैं, पहले पैसेज मत पढ़ो, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो और बाद में पैसेज से आंसर देखो। हाँ हाँ, सही ऐसा है। ही ऐसा ही नियम सही है। ये सही है। जैसे पैसेज में तो करीब करीब 10 मिनट 15 मिनट लग जाते हैं पैसेज पढ़ने में, तो डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पढ़ो हाँ, और फिर पहले क्वेश्चन पढ़ो और फिर उसमें से देखो। अच्छा, उससे पर रिलेटेड ग्रामर भी आ रही है? एक बार तो पूरा पढ़ना पड़ेगा पैसेज को, क्योंकि उसमें से ये आंसर अपने को देने होते हाँ। हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा उसको। अच्छा, तो ग्रामर भी आ रही है इसके हाँ, अंदर? ग्रामर आ रही है। कि एडजेक्टिव वगैरह को, नाउन प्रोनाउन? एडजेक्टिव थे, हाँ, एडजेक्टिव उसमें छांटने का था कि इसमें कौन क्या है, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है। अच्छा, और हिंदी में जो अपठित गद्यांश आ रहे उसमें छंद रस वगैरह से क्वेश्चन आ रहे कि उसी के अंदर से क्वेश्चन? रस छंद नहीं आ रहे हैं उसमें, उसी में से आ रहे हैं, और पर्यायवाची विलोम वगैरह पर्यायवाची विलोम आ रहे हैं उसी के, मतलब उसी में से पैसेज की हाँ, वाली। हाँ। अच्छा, और मैथ्स का आपने बता दिया, ईवीएस से कुछ क्वेश्चन आपको याद हो? ईवीएस से पारिस्थितिकी तंत्र से थे, परिस्थिति तंत्र और अंतरिक्ष से था एक, मतलब ऐसा वो था, मंदिर वगैरह से था एक क्वेश्चन। मंदिर वगैरह से था, और हाँ, बस ऐसे ही थे। ऐसे थे। ज्यादा याद नहीं आ रहे। अच्छा, अंतरिक्ष से करीब कितने क्वेश्चन आए थे आज? सन वाले आए थे कि हाँ, मिसाइल वाले? 2 कुछ क्वेश्चन थे, 2 सन थे, सन वाले थे? हाँ, सन वाले ही थे। अच्छा, और जो हम देख रहे थे सीडीपी है ना, सीडीपी से रिलेटेड क्या है, मतलब क्वेश्चन सिद्धांत आ रहा है, वैज्ञानिक हाँ, नाम? सिद्धांत भी आ रहे हैं, और भी जैसे नॉर्मल चीज आ रही है। अच्छा, नॉर्मल हाँ, चीज। पेडोगोगी जो है हर सेक्शन में बराबर डिसाइड है, हर सेक्शन में 15-15 नंबर की कुछ हाँ, है। कुछ में मतलब उसमें ज्यादा है। अपन गिनते तो नहीं है, बीच बीच में आ जाते हैं, वो पेडोलॉजी अच्छा, आ जाती है, पेडोलॉजी आ जाती है और फिर दूसरा। अच्छा, हम मैथ्स में देख रहे थे कि 20 नंबर जो है मैथ्स के आ रहे थे और 10 नंबर पेडोलॉजी के आ रहे थे। नहीं, वो तो बराबर आधे आधे ही है, ऐसे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, ज्यादा कुछ नहीं है, हाँ। आधे ही आधे ही है। हाँ, अच्छा, कुछ करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया नहीं, था? करंट का नहीं करंट था। नहीं, पूरे पुराने क्वेश्चन आ रहे हाँ, हैं। पुराने क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद आजाद डिफेंस से जुड़ने के लिए। जी सर। आपने देखा किस तरह का आज का लेवल था, किस तरह के क्वेश्चन आए थे। A to Z क्वेश्चन मैंने आप तक प्रोवाइड करें। देखो, लगभग सभी जो है सेक्शन में सेम पेडोलॉजी आ रही है, लेकिन सीडीपी से, वैज्ञानिक से रिलेटेड, सिद्धांत से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आ रहे, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन इंग्लिश में पैसेज थोड़ा बड़ा है, और पैसेज बड़ा है, इसके बाद में पैसेज बाद में पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन के आंसर उसके अंदर से निकालो, ऑब्जेक्टिव निकालो उसके अंदर से। ठीक है, जो भी पूछा जाए क्वेश्चन में वो उसी के अंदर आपको प्रोवाइड होगा, लेकिन आप पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो। साथ में हिंदी की बात करें तो हिंदी इजी आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हिंदी में। और मैथ्स भी इजी आ रहा है, रेशो चैप्टर हुआ, विभाजकता हुआ, संख्या पद्धति हुआ, और आपके परसेंटेज, और जो है आपका आयत, वृत्त, वर्ग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप जरूर करके जाए। साथ में ईवीएस की अगर बात करूं तो मैं बोलूँगा अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष से याद क्या करके जाना है। देखो, एक मैं बता दूं कि मिसाइल कब छोड़ी गई, किस देश द्वारा छोड़ी गई, ये सन और प्लस में किस देश द्वारा छोड़ी गई, और नासा, इसरो के बारे में A to Z जानकारी। इतनी चीज आपने कर ली तो अंतरिक्ष विज्ञान आपका बन जाएगा। और रही बात परिस्थितिक तंत्र, पढ़ के जाना है आपको, जीवों के बारे में, वन्य जीवों के बारे में चीजें पढ़ के जानी। जी के जो है, जैसा इन्होंने बोला था 3-4 नंबर का, कम से कम 3-4 नंबर का तो आ ही रहा है। तो आप मध्य प्रदेश के मंदिर या भारत के मंदिर, A to Z मंदिर आप अच्छे से पढ़ जाए, A to Z राष्ट्रीय उद्यान एक बार देख जाए, ये चीज़ें कंपलसरी की आनी है, तो वो आएगी 3-4 चीज़ें। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर दबाइए, क्योंकि गाइस इससे एनर्जी डबल हो जाती है
और मैं रोज़ आपको वीडियो आप तक प्रोवाइड करूँगा और A to Z चीज़ें आपको बताऊँगा। ऐसा नहीं कि मान लो जल्दीबाजी में कोई चीज़ें कहाँ से आ रही, A to Z चीज़ें मैं आप तक प्रोवाइड करूँगा। जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वो पूरी जानकारी आप तक जो है प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद आज़ाद डिफेंस की ओर से।